हेलो फ्रेंड्स, सुग्रीड मार्केट आयो बोलो बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। मंडे की एक्सपायरी की मोमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है सबको जानेंगे। एंड डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में मिड कैप निफ्टी का कैसा मूव रहेगा उसको भी हम समझेंगे। शुरुआत से पहले अगर आज के ट्रेडिंग सेशन से ही कर ली जाए तो डेफिनेटली यस, जो मैंने बताया था पिछले हफ्ते के एनालिसिस वीडियो में कि 12,700 का लेवल निकलना चाहिए। देखा जाए तो इस हफ्ते में और पिछले हफ्ते में 12,700 का लेवल निकल नहीं पा रहा था। आज के दिन उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला और क्लोजिंग भी देखने को अब मिल रही है। और जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ने बनाया है, कहीं ना कहीं अपने 10 और 20 डेमा के लेवल्स पे सपोर्ट लेने के बाद मेरा मानना है ये तेजी एक्सटेंड होगी और ये तेजी एक बार के लिए 13,000 की तरफ दोबारा एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। वो लेवल्स दोबारा देखने को मिल सकते हैं और मंडे सेशन में फ्लैट से गैप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। बाकी मैंने जैसे बताया था कि जो रेंज रह सकती है इस हफ्ते में वो 12,700 रुपए से लेकर के 12,500 रह सकती है। देखा जाए तो उसी रेंज के अंदर ही कामकाज हुआ है। आखिरी दिन में वो लेवल्स जो हर्डल थे वो रिगेन भी हो गए। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन यानी कि ओवरऑल देखने को मिल रहा है। हालांकि ये तेजी किसकी वजह से आई उसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर टॉप गेनर की लिस्ट को सबसे पहले देख लिया जाए तो एम्फेसिस देखा जाए तो आज लार्ज कैप पार्टी हो चाहे मिड कैप पार्टी, इन्हीं ने कहीं ना कहीं आज बाजार में तेजी स्पॉन्सर की है। मिड कैप निफ्टी की बात की, मिड कैप पार्टी में अगर एम्फेसिस की बात कर ली जाए तो आज ये टॉप गेनर था। यानी कि 7% की गेन यहाँ पे देखने मिला है, ऑलमोस्ट 190 पॉइंट का मोमेंटम। पॉलीकैप की बात कर ली जाए तो पॉलीकैप में भी 4% का मोमेंटम था। अशोक लेलैंड भी कहने की 3.5% की तेजी साथ, कोफोर्ज 3% और कॉन्कॉर 3% के मोमेंटम के साथ चलता हुआ दिखा। लूजर्स की बात कर ली जाए तो एमआरएफ, औरबिंदो और सिर्फ वोल्टास ही थे। तो देखा जाए तो गेनर्स ज्यादा थे, लूजर्स कम थे। और जो लूजर्स थे भी तो उनमें एक नॉर्मल मुनाफा वसूली ही देखने को ओवरऑल मिल रही थी। बाकी मिड कैप आईटी डेफिनेटली अगेन इन्हीं ने कहीं ना कहीं बाजार की तेजी को स्पॉन्सर किया है ओवरऑल। अब बात कर लेते हैं मंडे सेशन की रेंज की। तो अगर मैं एक टिपिकल रेंज की बात करूं तो रेंज रह सकती है 12,700 से 12,600 अगर मिड कैप निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो, क्योंकि देखा जाए तो 12,700 के लेवल्स पे अभी भी कॉलेटिंग देखने को मिलती है। तो ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल, तो यहाँ पे सेकंड हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 12,734 का लेवल, जो कि फ्राइडे का मतलब आज का हाई है। हालांकि फ्लैट ओपनिंग होती है और 12,700 के नीचे अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यही जोन आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे सेल जोन बन जाएगा। और ये प्रॉफिट बुकिंग एक बार के लिए मिड कैप निफ्टी को वापस इस राइजिंग चैनल के फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे लेके आती हुई दिख सकती है। देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और जिस तरीके से इसने अपने 12,500 के लेवल पे सपोर्ट लिया है, राइजिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, मेरा मानना है मिड कैप निफ्टी एक बार के लिए कहीं कि 13,000 के लेवल्स की तरफ जा सकता है। ये बात हो गई राइजिंग चैनल की। बाकी मेरा मानना है इसी चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन को कहीं कि हिट करता हुआ दिख सकता है 12,600 के लेवल्स पे। और देखा जाए तो अब 12,600 पे काफी हैवी पुट राइटिंग है। तो अगर आपको इंटरडे बेसिस में 12,600 620 रुपए तक की डिप मिल जाए तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं, फ्रेश खरीद बाइंग कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं वापस कहीं कि फ्राइडे हाइस के लिए। बाकी फ्लैट ओपनिंग के बिहाफ पे अगर फ्राइडे का हाई अगर सस्टेन कर जाए 12,735 के लेवल शुरुआती 15 मिनट अगर होल्ड हो रहे हैं तो मैं तो कहूंगा फिर भी आप खरीदारी कर सकते हैं और इससे प्ले कर सकते हैं इसके नेक्स्ट हर्डल 12,800 के लिए, जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल है। बाकी ज्यादा आने वाले हफ्ते में 13,000 तक की रैली भी बनती हुई दिख सकती है। देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी में एक गैप भी पेंडिंग रह गया, एक बेरिश गैप जो कि 93 पॉइंट्स का था, तो वो सेटल आउट होता हुआ आपको दिख सकता है। ऑलराइट, तो वहीं पे बात कर ली जाए गैप अप की भी, तो अगर मेरा मानना गैप अप हुआ तो टिपिकली ये 70-80 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। मतलब 12,800 के करीब मिड कैप निफ्टी ओपन होता हुआ दिख सकता है। और ऐसा होता है तो जैसे बताया कि 12,800 नेक्स्ट हर्डल है, तो मेरा मानना है यहां से एक बार रिजेक्शन भी आता हुआ दिख सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा गैप अप हो तो चेज मत करना, 30 मिनट की रेंज को मार्क कर सकते हो या तो आप डिप का वेट कर सकते हो। कहां तक? फ्राइडे के हाई, मतलब आज के हाई 12,735 तक के लेवल तक। अगर वहां पे अगर बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है तो मैंने जैसे बताया कि 12,700 आपके लिए इमीडिएट हर्डल है, तो वहां पे पुट राइटर्स ग्रिप लेते हुए दिखेंगे तो आपके लिए 12,700 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा गैप अप के सेंस में। तो अब उस डिप को बाय कर सकते हैं और 12,700 के नीचे अपना एसएल मेंटेन करके रिकवरी को प्ले करके चल सकते हैं इंट्राडे बेसिस में डिप से। ऑलराइट, 12,800 एंड अगेन 13,000 तक के लेवल्स के लिए। तो ये बात होगी तेजी की। अब जहां तक बात रही कोई मंदी की या प्रॉफिट किंग की, तो मेरा मानना है वो पॉसिबल तभी है जब इस राइजिंग ट्रेंड चैनल का लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। ऑलराइट, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है गाइस 6 अगस्त के लो से और इसी हफ्ते में हमने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। तो मेरा मानना है उसके लिए 12,600 और 12,570 जो कि आज का लो है उसका ब्रेकडाउन आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो रहेगा 12,500 12,480 का लेवल। वहां तक के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, वहां पे अपने शॉर्ट्स को जरूर कवर करें क्योंकि 12,500 480 वीकली बेसिस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर मिड कैप निफ्टी में अगर कोई कमजोरी आनी है, दोबारा बिकवाली देखने को मिलनी है,
तो वो कहीं ना कहीं 12,500 480 के ब्रेकडाउन के बाद ही आएगी, कोई बड़ी मंदी। और इस हफ्ते का लो अगर टूट जाता है तो कमजोरी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो हमने 137 पॉइंट का गैप देखा था, बुलिश गैप, जो कि 7 अगस्त को था, वो सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है। और ऐसे सिचुएशन में गिरावट यानी कि 12,300 से लेकर के यानी कि 12,200 तक जाती हुई दिख सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं समराइज कर देता हूं एक बार कि यस, अगर कोई बहुत बड़ी तेजी आनी है तो फ्राइडे हाई, इस हफ्ते के हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा मंडे को। अगर होल्ड कर गया तो 13,000 के लेवल्स। तो वहीं पे अगर आप कोई मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गाइस 12,500 480 रुपए के नीचे ही बेचना, जो कि इस हफ्ते का लो है। वो टूटेगा तो ही एक बड़ी कमजोरी आएगी। मीनिंगफुली देखा जाए तो यहीं पे मिड कैप निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपेंशन एवरेज भी देखने को मिलता है। आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए जब तक मिड कैप निफ्टी 12,700 से 12,500 की रेंज में है। कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, है ना। तो यहाँ पे मैं तेजी एक्सपेक्ट करके ओवरऑल चल रहा हूँ, जिस तरह का डेटा है, जिस तरह का मोमेंटम है। तो ओवरऑल जब तक 20 डेमा के ऊपर है, 12,500 रुपए के ऊपर है, मिड कैप निफ्टी कहीं ना कहीं तेजी की तरफ अब जाता हुआ दिख रहा है और बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी भी देखी जा सकती है अब यहाँ पे। अब चलते हैं ऑप्शन डेटा की तरफ। ऑप्शन डेटा में अगर देख लिया जाए मिड कैप निफ्टी में, तो पुटराइटर के अंदर कॉन्फिडेंस आया है। किन लेवल्स पे? 12,500 और 12,600 की पुट ऑप्शन में। 12,500 की पुट ऑप्शन देखें तो 21 लाख का ओआई, जो कि मेजर सपोर्ट है। तो वहीं पे 21,600 ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी देखा जाए तो 12,700 की पुट ऑप्शन में भी ओआई इमर्ज हुआ है। यहाँ पे 17 लाख का ओआई है। फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये हमारे लिए एक हर्डल बन सकता है। बाकी अगर गैप अप हो गया तो पुटराइटर ऑलरेडी है, ये हमारे लिए फिर नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। बाकी हर्डल्स की बात कर ली जाए तो 12,700 पे 14 लाख का ओआई भी देखने को मिलता है। सो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। ऑलराइट, 12,700 रुपए के ऊपर खुलेगा तो 700 आपके लिए सपोर्ट, नीचे खुलेगा तो 700 आपके लिए हर्डल। एक तरह से टसल जोन है। बाकी नेक्स्ट हर्डल जो देख पा रहा हूं वो सीधे सीधे 12,800 ही है। मेरा मानना है गैप अप के बाद 12,800 आपके लिए इमीडिएट हर्डल बन सकता है। बाकी इसके बाद मेजर हर्डल सीधे मुझे 12,900 और 13,000 पे देखने मिले हैं। ओवरऑल 13,000 का लेवल, जहां पे कॉल साइड पे 27 लाख का ओआई है। ऑलराइट, तो डेटा भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है, जिस तरह से पुटराइटर एग्रेसिव होता हुआ दिख रहा है। बाकी पीसीआर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है, 1.02 है, जो कि एक ओवरबॉट सिचुएशन को भी इंडिकेट करता है। तो अगर मंडे का गैप अप हो तो हो सकता है वो सस्टेन ना हो पाए। और अगर आपको फ्राइडे के हाइज अगर देखने को मिल रहे हैं, लेवल्स पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो खरीदारी कर सकते हैं। मैंने सेटअप ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो कहने के बाय डिप करके चलिए मिड कैप निफ्टी में मंडे सेशन में। तो ये बात थी गाइस निफ्टी मिड कैप निफ्टी के लेवल्स की। अगर आपको पसंद आई एनालिसिस तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। अगर आपको आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन रह गए हो अभी भी, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है मंडे के दिन गैप हो गया, गैप डाउन, आप वो भी बता सकते हैं। कहां मिड कैप निफ्टी को देखते हैं तो उसके बारे में भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी फॉलो कर सकते हैं मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम डेली बेसिस में देते रहते हैं। चाहे वो यूएस बेस्ड हो, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट बेस्ड हो, चाहे क्वार्टर रिजल्ट, चाहे सेल्स नंबर, हम सभी अपडेट करते रहते हैं। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर में, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।